हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए लेके आ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंट वीडियो का पार्ट 1, जिसमें आपको टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपने उससे पहले प्रीवियस ईयर वीडियो नहीं देखी है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स की, तो चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, जाके वो चेक कीजिएगा। उसके बाद पार्ट 1 की वीडियो पे आइएगा। इसमें हम सबसे पहले आपको सिलेबस थोड़ा समझा देंगे कि आखिरकार आपको पढ़ना क्या है, कितनी यूनिट होने वाली है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे और लास्ट में आपको ये भी बताया जाएगा कि उन क्वेश्चंस के आपको आंसर कहाँ मिल सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें कितनी यूनिट होने वाली है। देखिए ये आपका इंडेक्स होने वाला है। अब बात रही क्या चेंज, देखिए कुछ चेंज, खास चेंज कुछ नहीं किया गया है। बस जो वो पहले जो चैप्टर थे उनको तो ओपन करके, मतलब बड़ा, उनको अलग से अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। बाकी पहले 10 यूनिट होती थी, अब 12 यूनिट कर दी गई है। कुछ ज़्यादा खास इन्होंने चेंज नहीं किया है। पहली यूनिट क्या होने वाली है, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस। इसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी जो उसमें सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फिर यूनिट 2 पे आते हैं जो कि डिमांड होने वाली है, डिमांड के बारे में। फिर यूनिट 3 में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यूनिट 4 सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दोनों इसमें इंक्लूड है। मतलब इलास्टिसिटी और डिमांड वाले और सप्लाई वाले अच्छे से कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर यूनिट 5 को उन्होंने डिटर्मिनेंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर यूनिट 6 एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या क्या है। फिर यूनिट 7 पे आते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड क्या क्या है। अब आते हैं यूनिट 8 के ऊपर इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। देखिए जो भी इनके सब पॉइंट्स है ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, गिफन्स पैराडॉक्स ये जो भी दे रखे हैं इन्होंने। यूनिट 9 पे आता है जो कि पूरी प्रोडक्शन बेस पे होने वाली है। इसमें रिटर्न ऑफ स्केल, रिटर्न टू अ फैक्टर, वो सब आने वाला है। यूनिट 10 जो कि कॉस्ट के ऊपर होने वाली है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिकल के देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही, काफ़ी ज़्यादा चांस है यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठने के। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आपको दिखा दूंगा किस टाइप के आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज पूछे जाते हैं। अब आते हैं यूनिट 11 पे, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। यूनिट 12 जो कि आपकी लास्ट यूनिट होने वाली है, परफेक्ट कंपटीशन, जो कि आपकी मेन यूनिट आती है जहाँ से क्वेश्चन बनने के फुल चांसेस है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। फर्म सप्लाई का और मार्केट सप्लाई का, शॉर्ट रन लॉन्ग रन, इनमें से एक चीज़ का आपसे पूछी जा सकती है। लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई का क्या होता है। तो चलिए फिर अब चलते हैं सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं जो कि काफ़ी बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपको पार्ट में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, जैसा कि आप सब जानते होंगे 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन देना, उसमें इतना सारा कंटेंट लिखना आपके भी बस की नहीं है और जो चेक करने वाला है उसके भी बस की नहीं है। तो वो एक ही क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, कभी 9 मार्क्स का दे देगा, कभी ऐसे 7 मार्क्स का दे देगा और दूसरा उसको 18 में बचेगा जितना वो दे देगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट आए, हाउ इट इज यूज टू एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जो कि काफ़ी बार पूछा गया है। ग्राफिकली एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड द लॉ ऑफ सप्लाई, जो कि आपको बताया था भी इंपॉर्टेंट, 5 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। व्हाट इज मिनिमम वेज लॉ, क्या होता है। हाउ डज इट अफेक्ट द सप्लाई ऑफ लेबर। बी पार्ट पे आते हैं, एक्सप्लेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद सुटेबल डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, एक्सप्लेन द मार्केट इक्विलिब्रियम विद द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। हाउ एन इंक्रीज इन डिमांड अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, हाउ अ डिक्रीज इन सप्लाई अफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली। तो आप सबको डायग्राम सबके आने चाहिए, कौन सा कर्व कैसे बनेगा, क्योंकि डायग्राम आपको इतने अच्छे मार्क्स गेन करके दे सकता है। जितना आप थ्योरी लिखेंगे उससे ज़्यादा आपको डायग्राम बना के आएंगे, उसके मार्क्स मिल जाएंगे। सारे कर्व की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, बी पार्ट पे। वाई द एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड, एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप क्यों होता है इन द शॉर्ट रन, एक्सप्लेन कीजिए हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए हर जगह डायग्राम पूछे जा रहे हैं, तो आपको सभी पॉइंट्स के आपको डायग्राम आने चाहिए कि किस कंडीशन में कौन सा डायग्राम बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्रोडक्शन फंक्शन, क्या होता है, जो कि आपका यूनिट बताई थी प्रोडक्शन वाली। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए जो आपको मैंने फिक्स कॉस्ट और वो वाले बताई थी कॉस्ट वाली, वहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठा दिया गया है। टीवीसी, एवीसी, एएफसी और एसी और एमसी पूछ रखा है इसमें। अब आपको आउटपुट दे रखा और
टोटल कॉस्ट दे रखी है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप इन सबके एक बार फॉर्मूले पढ़ लीजिएगा, एक से सब एक रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, तो आप देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन सबको लगाइएगा, आंसर निकाल लीजिएगा। अगर हो सके तो टेलीग्राम पे शेयर कीजिएगा, वरना खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एनालाइज डायग्रामेटिकली द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। परफेक्ट कंपटीशन का जो आपको लास्ट यूनिट बताई थी, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते शॉर्ट नोट्स की तरफ। प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, जो कि आपको बताया था। टोटल रेवेन्यू और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या डिफरेंस है। कंज्यूमर सरप्लस, इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, देखिए फिर ग्राफिकली पूछ लिया इन्होंने, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो सारे लॉ को अच्छे से कर लीजिएगा। वाई डज द डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड्स क्यों जाता है। अब देखिए पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया फ्री के नंबर। एक्सप्लेन द इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम्स। अब देखिए ये सब तो बता दिए, अब बात है इनके आंसर। देखिए इन सब के सेम आंसर नहीं मिलेंगे, पर इनके मिलते जुलते आपको नोट्स एंड क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो कहाँ मिलेंगे, वो आपको 10 ईयर में मिलेंगे। अब बात है 10 ईयर कैसे मिलेगी आपको। देखिए मैं उसका लिंक क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, अगर क्रिएट हो जाता है तो मैं अभी थोड़े टाइम बाद इसी के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, तो आप वीडियो को चेक करते रहिएगा। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके थोड़ी देर बाद आप चेक कर लीजिएगा। लिंक क्रिएट हो गया तो अच्छी बात है, आपको वहाँ शेयर कर दी जाएगी इसकी पीडीएफ। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे सीधे आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू वेजेस अफेक्ट लेबर सप्लाई, एक्सप्लेन विद सुटेबल डायग्राम। डायग्राम तो हर किसी में पूछा गया, मतलब डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, एक्सप्लेन द वैरायटी ऑफ सप्लाई कर्व्स। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। यूजिंग द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, show how the changes in the consumer income affect the consumer choices. क्वेश्चन नंबर 10, why the long run average cost curve यू शेप क्यों होता है, एक्सप्लेन कीजिए विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। हम देखिए यू शेप ऊपर भी पूछा था, अब दोबारा पूछ लिया गया। कंसिडर द फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल एंड कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वैन। अब देखिए आपको फिर से दे दिया इन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्राइस फॉल्स 9 से लेकर 7 हो गई है और पहले पॉइंट में, और प्राइस राइज हो गई है 7 से लेकर 9, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे आपको ये बनाना है इसके साथ में। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, एक्सप्लेन ग्राफिकली द शट डाउन पॉइंट एंड ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। जीरो ब्रेक इवन पॉइंट इस टाइप के। एक्सप्लेन ग्राफिकली द सप्लाई कर्व्स ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज, क्या क्या है वो बताइए। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि मैंने आपको बताया था 10 से आपको 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे, पर 2 आपके लिए बोनस क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट नोट वाले हैं, जिससे क्वेश्चन फंसने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है। आपको क्वेश्चन 5 शॉर्ट नोट देखने को ही मिलेगा, तो जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टोटल एक्सपेंडिचर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशन है वो बताइए। प्रोड्यूसर सरप्लस, ये यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। बाकी बात रही मैं आपको 10 ईयर भी शो कर देता हूँ। देख सकते हैं बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 1 प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स, ये आपकी लेटेस्ट पैटर्न पे लाई गई है, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। यूजीसीएफ 2022 से 23 सेशन वालों के लिए, तो इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं। अब देखिए आपको हर चैप्टर के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उन सभी क्वेश्चंस को लगाइए। सबसे मेन बात, इसमें आपको आंसर मिल रहे हैं, तो आपको ये तो पता चलेगा कि कंटेंट आपको क्या क्या लिखना है। अगर 5 से 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें काफ़ी बड़ा बड़ा कंटेंट दे रखे हैं जो आप आराम से लिख सकते हैं। इन्हें अच्छे से पढ़िए कि हाँ, क्योंकि जब आपका पेपर आएगा तब आपसे डिफाइन पढ़ के अपना आंसर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए फिर इतना बताना था आपको, हर चैप्टर के हिसाब से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन क्वेश्चंस को लगाइए। अब देखिए स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड क्या है, व्हाई डज द डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। सेम क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा गया है। अब आपको उसमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। कर्व कैसा होता है, इस टाइप के कर्व बनाना है, इस टाइप का आपको शेड्यूल बनाना है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपको पूरी नॉलेज है डिमांड के बारे में, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, कैसे वर्क करता है और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस वगैरह हैं। तो आपको ये लिख देना है इसके बारे में, और इसके अंदर इंक्लूड कर देना है कि चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी क्या होता है। जितनी भी आपको नॉलेज है, जितना आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं जितना बड़ा, उतना ही आपके लिए यूज़फुल होगा और आप उतने ही ज़्यादा मार्क्स उठा पाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। चेंज इन सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी में क्या है, ऐसे आपको हर यूनिट उठानी है, हर यूनिट के हिसाब से। देखिए बिहेवियर ऑफ कॉस्ट एंड रिवेन्यू, कॉस्ट और रिवेन्यू वाला बताया था, जो कि इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से उठना ही उठना है। ये बात आपको समझ में आ गई, बस इससे कर लीजिएगा। मैं इसकी बनाने की कोशिश करूँगा, अगर लिंक इसकी बन गई तो अच्छी बात है, आपको
डिस्क्रिप्शन आप बार बार चेक करते रहिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। वीडियो को यहीं ख़त्म करता है। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए और चैनल सब्सक्राइब करते हुए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा।